हूँ, क्योंकि दोस्तों हर बार नए काम करने के पैसे नहीं मिलते। आदमी जब एक ही काम को बार बार करता है तो वो पैसा कमाता है। ठीक उसी प्रकार से हफ्ते भर में मार्केट में रह करके हम जो भी काम करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद कुछ लोग तो काफी बड़े पॉजिटिव होते हैं, और कुछ लोग सवाल जवाब करते हैं कि भाई कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी, मार्केट में प्रोडक्ट चलेंगे नहीं चलेंगे, यानी उनको थोड़ा बहुत भरोसा होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है। तो वो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चनों के समाधान के लिए हर फ्राइडे हमारे बीच एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है, जिसे कहा जाता है एनएओ। एनएओ को फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। दोस्तों कहते हैं सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। अगर हम उन सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें, तो दोस्तों डेफिनेटली हम भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो सफल लीडर हैं, जिन्होंने रूट पे में आकर के एक बहुत बड़ी सफलता को अर्जित किया हुआ है, उन लोगों के द्वारा एक रास्ता तैयार किया गया है, जिस रास्ते को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पाथ। पाथ की दोस्तों कुछ मीनिंग्स निकल के आती हैं। पी फॉर दोस्तों यहाँ पर होता है पैशंस। पैशंस में होता है दोस्तों धैर्य। मतलब जिंदगी में इंसान को बड़ी सफलता के लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, जिंदगी में इंसान को छोटी सफलता के लिए छोटा धैर्य रखना पड़ता है। जो इंसान मार्केट में अगर 1 लाख रुपए महीने कमाता है, तो मतलब वो 1 लाख रुपए जैसा धैर्य रखता है। जो इंसान मार्केट में 10,000 रुपए महीने कमाता है, तो वो 1 महीने का धैर्य रखता है। जो इंसान मार्केट में 200 300 400 रुपए दिन का कमाता है, तो वो 24 से 48 घंटे का धैर्य रखता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, दोस्तों हमको बिजनेस में कैसी सफलता चाहिए? छोटी सफलता चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए? डेफिनेटली दोस्तों बड़ी सफलता चाहिए। तो दोस्तों इस बिजनेस में हमको क्या रखना पड़ेगा? लॉट ऑफ पैशंस रखना पड़ेगा, मतलब बहुत बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जस्ट लाइक धैर्य कैसा होना चाहिए? जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को धैर्य होता है, उसे पता है कि मैं 1 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक काम पर जाता हूँ, तो मुझे 10,000 रुपए नामक क्या मिलती है? एक सैलरी मिलती है। तो उसे 1 महीने का पूरा पूरा धैर्य होता है। धैर्य ऐसा होना चाहिए दोस्तों, जिस तरह से एक इंजीनियर स्टूडेंट को धैर्य होता है, उसे पता है कि 4 साल बाद मुझे यहाँ से एक डिग्री मिलने वाली है, तो वो 4 साल का धैर्य रखता है। अगर दोस्त वो 4 साल का धैर्य ना रखे, और वो सोचे डिग्री में को 2 या 3 साल में क्वालिफाई हो जाए, तो ये कभी पॉसिबल है क्या? 4 साल मतलब 4 साल का धैर्य उसको रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे जो सफल लीडर हैं, जिन्होंने रूट पे और में आगे बहुत बड़ी सफलता को अर्जित किया हुआ है, उन लोगों के द्वारा दोस्तों एक रास्ता तैयार किया गया है, जिस रास्ते पे चल के 3 से 4 साल में काफी सारे लोगों ने बहुत बड़ी सफलता को अर्जित किया हुआ है। तो दोस्तों हम भी 3 से 4 साल का धैर्य रखने के लिए तैयार हैं। और यस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, धैर्य के ऊपर छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है दोस्तों, बहुत सारे मेढकों की रेस चल रही होती है। बहुत सारे मेढक एक साथ रेस में दौड़ रहे होते हैं। एक शिखर पे मेढकों को पहुंचना होता है। तो बहुत सारे मेढक शिखर पे पहुंचने के लिए दौड़ लगाते हैं, और कुछ मेढक एक दूसरे की बातें सुनते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं। कुछ मेढक कुछ दूर और चलते हैं, कुछ ऊपर और जाने के बाद एक दूसरे की बात करके एक दूसरे के साथ बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं और फिर रुक जाते हैं। लेकिन उनमें से एक मेढक ऐसा था जो बिना किसी की बातें सुने पैशंस के साथ, धैर्य के साथ लगातार चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, और आखिरी में वो शिखर पर पहुंच जाता है। शिखर पे पहुंचने के बाद मीडिया का तो जमाना होता है, तो मीडिया उस मेढक के पास जाके पूछती है कि भाई साहब आपकी सफलता का राज क्या है? तो मेढक कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। मीडिया फिर उससे एक बार पूछती है, भाई साहब आपकी सफलता का राज क्या है? वो मेढक फिर कुछ नहीं बोलता, फिर चुप रहता है। उसके आसपास जो चारों तरफ जो मेढक बैठे हुए थे, उसको देख रहे थे, वो मेढक जोर जोर से उसे देख के हंसने लगते हैं। वो कहते हैं उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। और दोस्तों उसकी सफलता का राज भी वो बहरापन था। उसकी सफलता की राज भी वो धैर्य था, वो पैशंस था। अगर वो धैर्य नहीं रखता, धैर्य के साथ ऊपर तक नहीं जाता और वो लोगों की बातें सुन लेता, तो आज वो भी एक शिखर पे नहीं होता। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमको दो मैसेज मिलते हैं। पहली चीज, इस बिजनेस में अगर हमको बड़ी शिखर तक पहुंचना है, तो हमको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा मैसेज ये है कि हमको लोगों की सुनना नहीं है, हमको किसकी सुनना है? हमारी और हमारे दिल की सुनना है। तो दोस्तों धैर्य रखने के लिए तैयार हैं? तो यकीन करें दोस्तों, आप ही डायमंड है। एफ और होता है दोस्तों एटीट्यूड। दोस्तों इस बिजनेस में अगर हम बहुत लंबे समय तक रहना चाहते हैं और बहुत बड़ी कामयाबी को अर्जित करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारी एटीट्यूड की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों इस बिजनेस में कामयाबी हमको हमारी काबिलियत की वजह से नहीं मिलती। इस बिजनेस में कामयाबी हमको हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है। इस बिजनेस दोस्तों हम कितने इंटेलिजेंट हैं ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन हमारा एटीट्यूड किस लेवल का है ये मैटर रखता है। एटीट्यूड को बदल के दोस्तों इस बिजनेस में हम हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का एटीट्यूड क्या होता है? घोर से घोर नेगेटिव एटीट्यूड होता है। उनको हर चीजों में प्रॉब्लम नजर आती है, उनको कंपनी में, सिस्टम में, अपलाइन में, डाउनलाइन में हर चीजों में प्रॉब्लम नजर आती है। लेकिन उस बंदे को अपने अंदर और अपने एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। आप देखिए दोस्तों, इन्हीं कंपनियों में आके लोगों ने मर्सिडीज खरीदी है, जेगुआर खरीदी है। इसी कंपनी के माध्यम से कई सारे लोगों ने विदेश यात्राएं क्वालिफाई की हैं।
तो दोस्तों कंपनी वही है, सिस्टम वही है, एजुकेशन भी वही है, अपलाइन भी वही है, उसके बाद भी अगर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपका रैंक रिकॉग्निशन नहीं बदल रहा है, आपका चेक का साइज नहीं बढ़ रहा है, आपका नॉलेज अपडेट नहीं हो रहा है, तो खोट सिस्टम में नहीं है, खोट कंपनी में नहीं है, खोट अपलाइन में नहीं है, खोट साला बंदे की नीयत में होता है, खोट बंदे के एटीट्यूड में होता है। और जिसकी नीयत, जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है, कारवा भी उसी के साथ खड़ा होता है दोस्तों, कारवा भी उसी के साथ खड़ा होता है। दोस्तों, एक बंदा एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जा करके एक अपनी अजीब सी बीमारी को बताने लगता है और कहता है, डॉक्टर साहब मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई है, मैं अपनी उंगली को ना शरीर के जिस भी हिस्से में टच करता हूँ, वो हिस्सा ऑटोमेटिक दर्द करने लगता है। बोले अच्छा, बोले यहाँ टच करो, बोले यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ टच करो, यहाँ पे भी हो रहा है, बोले अजीब बीमारी है तो। हाँ डॉक्टर साहब, इस बीमारी से बहुत मैं परेशान हो गया हूँ, तो कृपया कर आप इसका कोई ना कोई मुझे सोल्यूशन बताइए। तो एक्चुअल में डॉक्टर को समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ थी। प्रॉब्लम एक्चुअली उसकी उंगली में ही थी। उसकी उंगली में लग गई थी फांस, और फांस लगने के कारण उंगली को शरीर के जिस भी हिस्से में वो टच करता था ना, तो शरीर का वो हिस्सा दर्द करता था, उंगली दर्द करती थी, उसको फील क्या होता था, शरीर का वो हिस्सा दर्द कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? उंगली में थी। ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऐसे ही आते हैं, उनकी खुद की पकी हुई है, लेकिन वो दूसरों को सेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, दूसरों को पॉजिटिव करने के चक्कर में लगे हुए हैं, दूसरों को डायमंड बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। भाई खुद को पहले सेट कर लो, खुद को पहले डायमंड बना लो, खुद को पहले पॉजिटिव कर लो। दोस्तों दो प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक होती छोटी मक्खी जो गंदगी पे बैठती है, एक होती बड़ी मक्खी जो फूल पे बैठती है, पराग पे बैठती है। दोनों के एटीट्यूड में क्या है? थोड़ा सा अंतर है। क्या है? सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। दोस्तों हम इस बिजनेस में खेलते ही इसलिए हैं, सुबह जल्दी उठते ही इसलिए हैं कि दिन भर काम करके मेहनत करके अपलाइन में कोई एक नई कमी को निकाल लें, और अपलाइन में कमी को निकालने के बाद घर आके अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं वेरी गुड, वेल डन, मजा आ गया, आज अपलाइन में कोई एक नई कमी पता चल गई। मतलब आप छोटी मक्खी हो, और छोटी मक्खी हमेशा कहाँ बैठती है? गंदगी पे बैठती है। दूसरे दिन फिर उठते हैं, फिर काम करके मेहनत करके हैं, सिस्टम में कोई एक नई कमी निकाल लेते हैं, और सिस्टम में कमी को निकालने के बाद घर आके फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं वेरी गुड, वेल डन, आज फिर मजा आ गया। बोले क्यों? बोले सिस्टम में कोई एक नई कमी पता चल गई। मतलब आप छोटी मक्खी हो, और छोटी मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी में बैठती है। अब दिस इज योर चॉइस। इस बिजनेस दोस्तों आप क्या काम कर रहे हो? छोटी मक्खी का काम कर रहे हो या फिर बड़ी मक्खी का काम कर रहे हो? ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों इस बिजनेस में अगर हमको वाकई में बड़ी सफलता अर्जित करना है, तो ना चाह करके भी हमको हमारा एटीट्यूड तो पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। घोर से घोर परिस्थिति में हमको हमारा एटीट्यूड क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव रखना पड़ेगा। दुनिया का बड़ा सा बड़ा घोर निगेटिव बंदा भी हमको हमारे सामने अगर खड़ा हो जाए, हमको हर एक निगेटिव बंदे में हमारा एक सफल डायमंड नजर आना चाहिए, ऐसा हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए तैयार हैं? तो यकीन करें दोस्तों, आप ही डायमंड है। नेक्स्ट बात करते हैं टीचेबिलिटी, मतलब सीखना और सिखाना। दोस्तों अगर आप सीखने को तैयार हो, तो यकीन करें दोस्तों आप ही डायमंड हो। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब इस बिजनेस में 30 35 40 50 साल की उम्र के लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो उनके मुंह से सुनने में आया क्या? सर 40 साल की उम्र में भी सीखना पड़ेगा क्या मुझे? सर 45 साल की उम्र में भी सीखना पड़ेगा क्या सर मुझे? सर अब 60 साल का हो गया अभी भी सीखना पड़ेगा क्या मुझे? लेकिन दोस्त अगर आप सीखने को तैयार हो, तो सीख कहते हो कि इंसान एरोप्लेन भी उड़ा रहा है। और दोस्त अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो, तो यकीन करें दोस्तों, वो दो पहिए की साइकिल भी आपको पटक मारेगी। आप उन बेचारे भाई साहब लोगों से जाके पूछिए जिनको साइकिल चलाना नहीं आता, अगर उनको साइकिल चलाने को दे दो, तो ऐसा फील करते हैं ऐसा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर है। लेकिन जिन लोगों को साइकिल चलाना आता है, जो परफेक्ट है, जो मास्टर हो चुके हैं साइकिल चलाने के, अगर उनको साइकिल चलाने को दे दो, तो ऐसा फील करते हैं जैसे कि गाड़ी चलती है और गाड़ी पे हैंडल छोड़ के मांग काट लेते हैं ना, वो इस तरह से फील करते हैं वो। लेकिन दोस्तों ये परफेक्शन उनके पास एक दिन में आ गया था क्या? उन्होंने इस काम को कर करके करने की आदत में लेके आ गए थे। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, जिस किसी व्यक्ति ने भी आज आपको ज्वाइन कराया ना, वो मास्टर था इस बिजनेस का, उसने पीएचडी किया हुआ था, या आपके घर में घुस के आपको ज्वाइन करा के आज यहाँ बिठाया हुआ है। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, 25,000 की जॉब के लिए जब इंसान को 25 साल पढ़ना पड़ता है, 25 साल सीखना पड़ता है, या 8 लाख रुपए महीने और 2 लाख रुपए हफ्ता मैक्सिमम कमाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा और नीचे सिखाना पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार हैं? देन नीचे सिखाने के लिए तैयार हैं? लेकिन करें दोस्तों, आप ही डायमंड है। टीचेबिलिटी के ऊपर छोटी स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, हर बार बताता हूँ फिर बताऊंगा। एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव में एक हैंड फैन बेचने वाला निकलता है। हैंड फैन समझते हैं? गर्मियों में वो जो बीजना होता है अपन चलाते हैं ऐसे ऐसे करके गर्मियों में। हैंड फैन बेचने वाला निकला और बोलता पूरे गांव में जोर जोर से बोल रहा था कि 200 साल की गारंटी, 200 साल की गारंटी, 200 साल की गारंटी।
राजा के महल के सामने से निकलता है। राजा के सामने बोलता है 200 साल की गारंटी। तो राजा बोलता है भाई बुला ला, कौन है ये जो बोल रहा है एक बीजने पे 200 साल की गारंटी है। राजा साहब के सामने आता है और राजा साहब के सामने बोलता है भाई राजा साहब 200 साल की गारंटी है। बोले तेरे बीजने को देख के लग तो नहीं रहा कि 200 साल की गारंटी है, ऐसा लग रहा है 2-4 दिन का मेहमान है, 2-4 दिन में टूट जाएगा। नहीं राजा साहब, 200 200 साल की गारंटी है इस पर। तो राजा साहब बोलते ठीक है भाई एक दे जा, और एक काम कर 2-4 दिन बाद एक राउंड और लगा जाना। बीजना जो होता है 2 से 3 दिन में टूट जाता है। राजा साहब बोलते हैं हमें तो पता था टूट जाएगा, बड़ा बोल रहा है 200 साल की गारंटी, आने दो 2-3 दिन में आएगा तो उससे बात करते हैं। 2-3 दिन बाद फिर आता है और राजा साहब उसके सामने बोलते हैं भाई तू तो बड़ा बड़ा फेंक रहा था, 200 साल की गारंटी, 200 साल की गारंटी, तेरा बिजनेस 2 दिन में टूट गया। तो राजा साहब के सामने वो बीजना वाला बोलता मुझे पता था राजा साहब आप भी ये गलती करोगे। तो राजा साहब के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि मुझे पता था राजा साहब आप भी ये गलती करोगे। तो राजा साहब बोलते क्या गलती की। बोले आपने इसको चलाया कैसे। बोले कैसे चलाया, ऐसे ऐसे चलाया इसलिए टूट गया। बोले यही तो गलती की आपने, यही तो गलती की आपने, जब चलाना नहीं आता भाई साहब मुझे पूछ लेते हैं, सीख लेते, पढ़ लेते, सुन लेते। जब चलाना नहीं आता पूछ लेते। तो कैसे चलाना था। बोले बीजना को ऐसे रखना था और गर्दन को हिलाना था, तब थी 200 साल की गारंटी। बीजना को सामने रखना था और गर्दन को हिलाना था, तब थी 200 साल की गारंटी। और तब बीजना नहीं चलता, तब हकदार थे आप मुझसे कहने के लिए। हम्म। तो दोस्तों इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं, बीजना चलाना आता नहीं है, 2 दिन में 3 दिन में टूट जाता है और अप्लायंस आके बोलते हैं सर कंपनी चलती ही नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है। और जिसके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जिसके रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, जिसकी रैंक रिकॉग्निशन नहीं हो रही है, उसको बीजना चलाना नहीं आता भाई साहब। बीजना चलाना अपलाइन के पास बैठ के सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे बीजना चलाया जाता है। और जिसकी रैंक हो रही है, रिकॉग्निशन बढ़ रही है, लगातार चेक हो रहे हैं, टारगेट क्वालिफाई हो रहे हैं, तो समझ लेना उसने बीजना चलाना सीख लिया है। और इस बिजनेस में अगर हमको सफल होना है तो हमको भी बीजना चलाना सीखना पड़ेगा दोस्तों। बड़ी सफलता अगर हमको इस बिजनेस में अर्जित करना है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी। यकीन करें दोस्तों बाहर की दुनिया प्योर कलयुग है, लेकिन मैं बोलता हूँ रूट प्योर बिजनेस प्योर सतयुग है। इस बिजनेस दोस्तों आप जितना झूठ बोल के काम करोगे, जितना बेईमानी के साथ काम करोगे, चाहे आपके पास कितना भी अच्छा पैशन हो, एटीट्यूड कितना भी पॉजिटिव हो, टीचेबिलिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन दोस्त झूठ बोल के अगर आप इस बिजनेस में काम करोगे तो बहुत बड़ी सफलता कभी आप अर्जित नहीं कर सकते। झूठ बोल के दोस्त अगर आप किसी को ज्वाइन करा लेते हो तो उससे 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए जरूर आप कमा सकते हो, लेकिन वो आपकी टेम्परेरी सफलता है। परमानेंटली इस बिजनेस में बड़ी सफलता अगर हमको और आपको अर्जित करना है तो हमको ईमानदारी, ऑनेस्टी, अखंडता के साथ काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में हम किन लोगों को ज्वाइन कराते हैं, अपने सगे संबंधियों को ज्वाइन कराते हैं, अपने दोस्त यारों को ज्वाइन कराते हैं, अपने आस पड़ोस वालों को ज्वाइन कराते हैं, अपने भाई बहनों को ज्वाइन कराते हैं। मान लीजिए हमने हमारे दोस्त यारों को, आस पड़ोस वालों को झूठ कह के एक बार इस बिजनेस में ज्वाइन करा लिया, उनसे 1000, 2000, 10,000 रुपए भी कमा लिए, लेकिन अभी तो हमारा दोस्त नया है तो कुछ पता नहीं है, लेकिन 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने बाद वो नया रहेगा क्या। तो जो झूठ आज हमने बोला है वो 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने बाद उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जो रिलेशन आज है वो 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने बाद रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। क्या होंगे, हमारे रिलेशन बिगड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों क्या करना है, जिस दिन हम उसको प्लान देते हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कट टू कट फ्रैंकली एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना कि मेरे भाई इस बिजनेस में काम करने का पैसा आता है, जो तू 15,000, 10,000 रुपए लगाएगा, वो 10,000 रुपए चीज 10 दिन के अंदर तेरे और हमारे घर में आ जाएगी, जो कि हम रोज सेमिनार पढ़ के डांस करते हैं। अब हम मिलके काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस कर्म प्रधान बिजनेस है, कर्म पर आधारित बिजनेस है। जस्ट लाइक खेत में बीज डालते हैं फसल मिलती है, किसी फील्ड में इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलता है, इस बिजनेस में भी अगर हम काम करते हैं ना तो ही पैसा आता है, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। बस बाहर की दुनिया में और रूट प्योर बिजनेस में काम करने में अंतर सिर्फ इतना है, बाहर की अदर फील्ड में अगर हम काम करते हैं तो हमें जीवन के 30 साल काम करना पड़ेगा, लेकिन रूट प्योर बिजनेस अगर हम काम करते हैं तो हमको 30 साल के काम को जिंदगी में 3 से 4 साल में करना पड़ेगा। बाहर के अदर फील्ड में हम काम करते हैं तो लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी कतई नहीं है, लेकिन रूट पे बिजनेस में काम करते हैं तो हर आईडी पे लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है। बाहर के अदर फील्ड में अगर हम काम करते हैं तो हमारी की गई मेहनत का फल हमारे ना रहने के बाद हमारी आने वाली जनरेशन को कभी ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन रूट पर बिजनेस में अगर हम काम करते हैं तो हमारी की गई मेहनत का फल हमारे ना रहने बाद भी, हमारे ना रहने के बाद ही हमारे 3 जनरेशन को ट्रांसफर होता है। तो फील्ड कोई भी हो, या तो रूट पर बिजनेस हो या बाहर के अदर फील्ड हो, दोनों ही फील्ड में से काम तो हमको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, गड्ढा तो कहीं ना कहीं खोदना ही पड़ेगा। अब दिस इज योर चॉइस, या तो 30 साल काम कर लो
या 30 साल के काम को 3 से 4 साल में कर लो, लेकिन जो भी काम करो ईमानदारी, ऑनेस्टी, अखंडता के साथ करो। ठीक है जी। ऑनेस्टी के ऊपर छोटी स्टोरी बताता हूँ दोस्तों। एक बार की बात है, एक लड़का जो है, आधा लीटर दूध अगर कोई व्यक्ति रोज पीता है, कोई व्यक्ति आधा लीटर दूध अगर रोज पिएगा, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर कोई व्यक्ति आधा लीटर पिएगा दूध, तो उसकी कोई सेहत बनेगी साल भर बाद? ऑब्वियसली बनेगी। लेकिन आप सोचो, दूध की जगह अगर वह क्वार्टर पी ले तो? अब देखो, दूध का असर जो था वो 6 महीने बाद दिखाई दिया था, लेकिन क्वार्टर का असर क्या तुरंत दिखाई देता है? देता है कि नहीं देता? इसका मतलब क्या है? दूध इस दुनिया का सतयुग है और क्वार्टर कलयुग है, जो तुरंत प्रभाव में आ जाता है। मतलब झूठ बोल के किसी को ज्वाइन कराओगे तो तुरंत तुरंत में 1,000, 2,000, 10,000 रुपए जरूर आप कमा लोगे, मोटिवेट हो जाओगे, यस। लेकिन परमानेंटली बड़ी सफलता अर्जित करना है तो ईमानदारी, होनेस्टी, अखंडता के साथ इस बिजनेस में हमको काम करना पड़ेगा और नीचे करवाना। तो ईमानदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और नीचे करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कारण दोस्तों आपकी डायमंड है। नेक्स्ट करते हैं सर। यहाँ लिखा है वो अच्छी बात, व्हाट टू डू ओनली थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। मतलब ऐसा क्या काम करें जिससे कि हमको इसमें 100%, मतलब 100% सफलता मिल जाए। इसमें सबसे पहले क्या आता है? 90% एक्साइटमेंट। किसे कहते हैं? जो भी बोलो दिल के साथ, विश्वास के साथ, सामने वाले के सामने हम जो भी बातें ट्रांसफर करते हैं वो सारी की सारी बातें हमारी एक्साइटमेंट में कन्वर्ट होती है। जस्ट लाइक ए जोश, जुनून, पागलपन, दीवानापन, कलर, प्यार, मोहब्बत, आग, ये क्या है? एक्साइटमेंट है। अच्छा, यहाँ पर बैठे से कितने लोगों को लगता है कि मार्केट से एक्साइटमेंट को खरीदा जा सकता है? डेफिनेटली दोस्तों, मार्केट से एक्साइटमेंट को खरीदा जा सकता है। आप मार्केट में जाइए, अपने पसंद के कपड़े खरीद के पहनिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा। आप मार्केट में जाइए, अपना पसंद का खाना खा के आइए, आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा। आप मार्केट में जाइए, अपने किसी मूवी को, पसंद की मूवी को वॉच करके आइए, आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा। और दोस्तों, इस बिजनेस में एक्साइटेड कौन रह सकता है? जिसको अपने को भरोसा और विश्वास वाला, अपन तो डायमंड है और डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस में आके पैदा हुए हैं, वही इंसान इस बिजनेस में आके एक्साइटेड रह सकता है। और जिसको अपने ऊपर शक है, कैसा शक? कि आज जो 10,000 रुपये मैंने लगाए, 10,000 रुपये की चीज मेरे घर कभी आएगी कि नहीं आएगी, मैं कभी डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे से लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे, जिसको शक है। और दोस्तों, जिसको शक होता है तो उसको उसकी घरवाली भी से छोड़ के भग जाती है, उसके बच्चे भी से छोड़ के भग जाते हैं, इसको शक होता है। अब दोस्तों, बहुत से लोग मोटरसाइकिल में बैठ जाते हैं और शक करते हैं, क्या मैं चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा? उससे दोस्तों कभी नहीं चलेगी। ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोग अभी भी इस पैनल पे ऐसे बैठे होंगे जिनको अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट होगा, क्या रूट पे और कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मुझे जिंदगी में आज तक कभी अपने ऊपर शक नहीं हुआ। मैं पहले भी टाइगर की माफी बात करता हूँ और आज भी टाइगर की माफी बात करता हूँ, इसलिए अपने एक मुकाम है सर लोगों की वजह से, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। कहते हैं दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। वरना प्रियंक भाई कहाँ टाई लगा रहे थे बताओ? मतलब सांड की नाक में नकल डालने के बराबर है हम जैसे लोगों को टाई पहनाना। लेकिन ये संगति, भरोसा और बिलीव लेवल का हो पाया दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, एक्साइटेड लोगों के साथ ही लोग जुड़ना रहना, खाना पीना पसंद करते हैं। बुझे हुए मरे हुए लोगों के साथ कोई बात करना ही पसंद नहीं करता। कहते हैं दोस्तों, जले हुए दीप ही दूसरे दीपों को जला सकते हैं, बुझे हुए दीप के खाक जलाएंगे। और दोस्तों, इस बिजनेस में 8 लाख रुपए महीना आता है एक आईडी पे। ये सोच सोच करके भी सामने वाले के सामने अपनी बातों को एक्साइटमेंट में रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता? अरे मेरे भाई, किसी की आंखों में आंखें डाल के एक बात बोल दोगे ना, बोलो प्रियंक भाई, दो बनाने से 90 लाख आते हैं, बोलेगा प्रियंक सर, दो बनाने की बात कर रहे हो, दो मिटा के रख देंगे, 90 आना चाहिए। कुल मिलाकर आपकी बातों में दम और आंखों में सच्चाई होनी चाहिए दोस्तों। तो एक्साइटमेंट में रहने के लिए तैयार हैं? एक्साइटमेंट के ऊपर एक स्टोरी बताता हूँ, जो कि हर बार बताता हूँ, फिर बताऊंगा आप लोगों को। एक बार की बात है, एक चूहा हाथ में गुलाब का फूल लेके एक दिन शेरनी को प्रपोज करने जाता है। वो कहता है, डार्लिंग आई लव यू, विल यू मैरिड मी? शेरनी कहती, हट साले चूहे कहीं की, शक्ल देखी कभी आईने में तूने अपनी? चूहा कहता है, डार्लिंग तू शक्ल में क्यों जाती है, अपना कॉन्फिडेंस तो देख। मतलब इस बिजनेस में एरे गेरे नत्थु घेरे है डायमंड बन जाते हैं, बस शर्त यह है कि आपकी बातों में दम और आंखों में सच्चाई होनी चाहिए। 8% टेक्निक का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। अगर आपके पास 90% एक्साइटमेंट है और अगर टेक्निक नहीं है इस बिजनेस को करने की, तो दोस्तों बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता कभी आप अर्जित नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मान लीजिए, मैं किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर दूं, एक्साइटेड कर दूं, और मोटिवेट करने के बाद उसकी किसी किसी तालाब में उसको धक्का दे दूं, उसको तैरना नहीं आता, टेक्निक नहीं है, लेकिन मोटिवेट करके उसको तालाब में धक्का दे दूं मैं, तो क्या लगता है, वो डूब के आएगा या डुबा के आएगा? ऑब्वियसली डूब के आएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट से ही थोड़ा ना एक पार से दूसरे पार जाया जा सकता है। एक पार से दूसरे पार जाने के लिए एक्साइटमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए उसके पास? टेक्निक भी होनी चाहिए, टेक्निक, है ना? अगर हमारे पास एक्साइटमेंट है और बिजनेस करने की टेक्निक नहीं है, तो भी बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता कभी नहीं ले सकते। लेकिन टेक्निक है और एक्साइटमेंट भी नहीं है,
तो भी इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता कभी अर्जित नहीं कर सकते। हमारे पास एक्साइटमेंट भी होना चाहिए और इस बिजनेस को बिल्ड करने की हमारे पास टेक्निक भी होना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं बिजनेस दो चीजों से चलता है, मोटिवेशन और एजुकेशन। क्या चलता है? मोटिवेशन और एजुकेशन, ये दोनों चीज अगर हमारे अंदर है, हमारे पास है, तो इस बिजनेस में आज नहीं तो कल इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हम अर्जित मिलके कर सकते हैं। ठीक है जी। 2% फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब आपके पास 90% एक्साइटमेंट है, 8% टेक्निक है, लेकिन लोगों से तालमेल आपके अच्छे नहीं है, आपकी टीम में आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो दोस्त इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता कभी आप अर्जित नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्केट में 100 में से 80% लोग ऐसे होते हैं, बता रहा हूँ 80% लोग ऐसे होते हैं जो एक इंसान दूसरी इंसान की फेस वैल्यू को देख के, फाइन ट्यूनिंग को देख के इस बिजनेस को साइन अप करते हैं। 80% लोग होते हैं ऐसे, और मात्र 20% लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के बिजनेस प्लान से मोटिवेट होकर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस प्लान जो है ना, मार्केट में चलते फिरते ढेरों सारे लोगों ने देख रखे हैं और कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं, लेकिन 80% जो रिजल्ट जनरेट होते हैं ना, वो एक इंसान दूसरी इंसान की फेस वैल्यू को देख के, फाइन ट्यूनिंग को देख के जनरेट होते हैं। कि शर्मा जी आप इस बिजनेस को कर रहे हो, आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर रहे हो इस बिजनेस को, हम भी स्टार्ट कर ही देते हैं। बिजनेस की दम, बिजनेस की गहराई, बिजनेस की पावर कब समझ में आती है? जब वो बिजनेस की ट्रेनिंग में आता है, सेमिनार्स में आता है, बिजनेस के फंक्शन में आता है, आरओएस में आता है, तब उसको पता चलता है बिजनेस कितना बड़ा है, मुझे क्यों करना चाहिए और ये बिजनेस भविष्य में मुझे क्या दे सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइन ट्यूनिंग रखने के लिए तैयार हैं, आपसी तालमेल अच्छा रखने के लिए तैयार हैं, तो यकीन करें दोस्तों आप ही डायमंड है। नेक्स्ट करते हैं सर, एट स्टेप टूवर्ड सक्सेस। इसमें सबसे पहले आता है ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो दी प्लान, फॉलो 100% यूज द बी टेम्पलेट, टेप बुक फंक्शन। एक एक करके अपन एक्सप्लेन करते हैं। ड्रीम डॉट 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 गोल। दोस्तों सर बैक कर दें, ड्रीम डॉट 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 गोल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों हमारे अंदर किसी ना किसी लक्ष्य के प्रति दीवानगी बनी रहनी चाहिए। अभी हाल ही में मैं एक ऑडियो सुन रहा था, कुछ बुक पढ़ी थी मैंने 3-4 दिन पहले, उसमें सुना था, मैंने पढ़ा था, हमारे अंदर किसी न किसी लक्ष्य के प्रति दीवानगी बनी रहनी चाहिए। अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति लगन लगा के रखते हैं, अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति लगन लगा के रखते हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबतें आपके सामने आएंगी और आपको कभी दिखाई नहीं देंगी। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर हमारा गोल फुटबॉल की तरह है, हमारा गोल फुटबॉल की तरह है, तो हमारे सामने आने वाली हर एक समस्या समस्या हमको हमेशा कैसी लगेंगी? टेनिस बॉल की तरह लगेंगी, मतलब छोटी लगेंगी। लेकिन अगर इसके विपरीत, हमारा गोल अगर टेनिस बॉल की तरह है, छोटा है, तो हमारे सामने आने वाली हर एक समस्या हमको हमेशा कैसी लगेंगी? फुटबॉल की तरह लगेंगी, मतलब बड़ी लगेंगी। आपने कई सारे लोगों को मुझसे सुना होगा, क्या कहते हैं, अरे सर मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां मेरे पास आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि उसका गोल जो है ना, टेनिस बॉल की तरह है, मतलब छोटा है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहा जाता है, जो व्यक्ति इस बिजनेस को बिना कारण के ज्वाइन करता है, वही व्यक्ति इस बिजनेस को बिना कारण के छोड़ता भी है। उसका जुड़ने का कोई कारण नहीं होता, तो छोड़ने का भी कोई बड़ा कारण नहीं होता, वो तुच्छ कारण होता है इस बिजनेस को छोड़ने का। क्या होता है? अपलाइन ने थोड़ा सा डांट दिया, घर पे गया, मोबाइल स्विच ऑफ करा, बिजनेस छोड़ दिया, वो तुच्छ कारण था जोड़ने का। क्योंकि दोस्तों हर काम को करने के पीछे बहुत बड़ा कारण हमारे पास होना चाहिए। बिना कारण के दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम करते हो, हर कारण के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। मैं बोलूंगा आपके घर के पीछे दीवार है, आप लोगों के घर के पीछे दीवार है, आप उस दीवार को तोड़ दीजिए, कितने लोग तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, कोई कारण नहीं है। लेकिन दूसरी बात बोलता हूँ, हमारी घर के पीछे जो दीवार है, वो दीवार के पीछे आग आग लगी है, उस आग में हमारी फैमिली जल रही है। अब तरीका है कि दीवार तोड़कर ही बाहर निकलेंगे, आप कितने लोग तोड़ देंगे? सभी लोग तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे? क्योंकि एक कारण है। तो हर काम को करने के पीछे भी क्या होना चाहिए? इस बिजनेस को करने के पीछे हमारे पास क्या होना चाहिए? कारण। वो कारण क्या होंगे? वो है हमारे ड्रीम्स, वो है हमारे गोल, वो है हमारे लक्ष्य। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जिस इंसान के पास कारण नहीं होता ना, ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा दूसरों कारण के लिए काम करता है। और जिस इंसान के पास कारण होता है, दूसरों से अपने कारण को पूरा कराने के लिए काम कराता है। तो दोस्तों इस दुनिया से हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, कारण क्लियर होना चाहिए। मैं बताऊं, जितना बड़ा पर्पस होगा, जितना बड़ा कारण होगा, जिंदगी में सफलता भी हमारे पास उतनी ही बड़ी होने वाली है, मैं आपको बता दूं। तो कारण सेट करिए इस बिजनेस को करने के लिए, अगर कारण नहीं होगा तो कभी भी इस बिजनेस को हम छोड़ के जा सकते हैं। मजबूत कारण हमको क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि, बताता हूँ दोस्तों, दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग इतनी सरल और सहज नहीं होती। दुनिया की हर ट्रेनिंग टफ होती है, हर ट्रेनिंग स्ट्रांग होती है। हर ट्रेनिंग टफ होती है, हर ट्रेनिंग क्या होती है? स्ट्रांग होती है। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितनी बड़ी ट्रेनिंग होती है ना, सफलता भी उतनी बड़ी होती है। जितना बड़ा प्रोफेशन होगा, इंटरव्यू भी उतना ही खतरनाक होता है, उतना ही टफ होता है। आप किसी चपरासी के इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे।
अब किसी गवर्नमेंट सेक्टर के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़े से बड़े बड़े थोड़े से कठिन क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। किसी आईपीएस के इंटरव्यू के क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू ओनर कैसे क्वेश्चन करेगा, थोड़े से और बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन आपके सामने करेगा। किसी अधिकारी लेवल के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए जाओगे तो अधिकारी लेवल के इंटरव्यू की क्वालिफाई के लिए इंटरव्यू ओनर कैसे क्वेश्चन करेगा, थोड़े और बड़े बड़े क्वेश्चन करेगा। मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर कट क्लियर है कि आप जितना बड़ा ट्रेनिंग होगा, जितना बड़ा इंटरव्यू होगा, सफलता भी उतनी बड़ी होगी, उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, प्रोफेशन होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो दोस्तों हमारे बिजनेस में बहुत सारे कई सारे लोग ऐसे ही आते हैं। कई सारे लोग क्या आते हैं, ऐसे ही आते हैं। हम लोग फील्ड पे निकलते हैं, लोग दरवाजा, हम लोगों के घरों में जाते हैं, लोग दरवाजा हमारे मुंह पे मार देते हैं। अपने ही लोग अपना कॉल उठाना बंद कर देते हैं। लोगों से हम सर्जी करके बात करते हैं, सामने वाला बोलता है हाँ बे साले तू कौन बोल रहा है। लोग हमसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को मुस्कुरा के उनको क्या देते हैं, जवाब देते हैं। देते कि नहीं देते, मुस्कुराकर क्या देते हैं, लोगों को हम अपना जवाब देते हैं। मैं आप है, लोगों को घरों में हम जाते हैं, लोग हमारे हमको बेइज्जत करते हैं, लोग कुछ कहते हैं, लोग कई तरह से बेइज्जती करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हर तरीके से लोगों को क्या करते हैं, हम हैंडल करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फील्ड पे निकलने के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही क्या होता है, मार्केट में इस बिजनेस को क्विट करते हैं और दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, इस बिजनेस को क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों क्या होते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन कैसे करते हैं, वो पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। पानी की बुलबुला देखा है, जो कितने सेकंड का होता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का होता है, फट जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह रहते हैं। फील्ड में रहते हैं, लोगों की नकारात्मकता सुनते हैं, लोगों का हंसी मजाक सुनते हैं, सहन नहीं कर पाते, पानी के बुलबुलों की तरह फट जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ 6 महीने में, कोई 7 महीने में, कोई साल भर में क्या होता है, इस बिजनेस को क्विट करके चला जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस बुलबुले लोगों का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस मोतीचूर के लड्डू का बिजनेस नहीं है। ये कमजोर दिल वाले लोगों का बिजनेस नहीं है। जिसका विजन नहीं है इस बिजनेस को करने का, ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो 10 बाय 10 के 10 के कमरे में 10 लोग सोते हैं। एक की लात चौथे के ऊपर पड़ती है, चौथी लात 10 के ऊपर पड़ती है। लात पड़ना बुरी बात नहीं है, सोना बुरी बात नहीं है, परिस्थितियां करा देती हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो पिछले 15 साल से टेढ़ा करके स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूटर की बात कर रहा हूँ। टेढ़ा करना बुरी बात नहीं है, स्टार्ट करना बुरी बात नहीं, परिस्थितियां करा देती हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो अंधेरे में माचिस की तिली लगा के देखते हैं बल्ब जल रहा है या बुझ रहा है। ये बिजनेस कर्मशाली लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस ईमानदार लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस लीडर लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस जो इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म विजन के साथ ज्वाइन करता है, उन लोगों का बिजनेस है। जिसके पास पर्पस इस बिजनेस को करने का, उस ये बिजनेस उन लोगों का है। ये बिजनेस कमांडो जैसे लोगों का बिजनेस है, जो हर परिस्थिति हर स्थिति में अपने आप को क्या रखते हैं, जमा के रखते हैं, टिका के रखते हैं दोस्तों। ये उन लोगों का बिजनेस है। ये हल्के फुल्के लोगों का बिजनेस नहीं है। तो हमको हमारा ड्रीम सेट करना पड़ेगा, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जितना मजबूत ड्रीम होगा, जितना मजबूत कारण होगा इस बिजनेस को करने का, यकीन करें दोस्तों, सफलता भी उतनी ही बड़ी होने वाली है, उतनी बड़ी होने वाली है। हाँ, नेक्स्ट करते हैं सर। लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों। ड्रीम तो बन गए, अब वो ड्रीम होंगे कैसे पूरे। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है, हमारे लोग हैं। लोग हमारे बिजनेस में आएंगे तो लोगों के भी सपने पूरे होंगे, डेफिनेटली हमारे भी सपने पूरे होंगे। तो लोगों की क्या बनानी पड़ेगी हमको, पैसा पहले एक लिस्ट। और लिस्ट मैक्सिमम कितने लोगों की होना चाहिए, 150 लोगों की लिस्ट होना चाहिए। 150 से ज्यादा हो जाए चले, बट 150 लोगों से कम की लिस्ट नहीं होना चाहिए। अब लिस्ट बनाना क्यों जरूरी, पहले चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोगों को दोस्तों मैंने देखा, वो क्या करते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं सर लिस्ट बना के करेंगे क्या सर, अपन तो भोपाल के लोकल लाइट हैं सर, चलते फिरते लोगों को जानते हैं, चलते फिरते लोगों को पकड़ के अपन प्लान दे देंगे। अपने मोबाइल में देखो ना सर, कितनी बड़ी कॉन्टेक्ट लिस्ट सेव है, तो उस लिस्ट बना के करना क्या है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। दुनिया को कोई भी बड़ा और कोई भी खूबसूरत काम कर लो, आपको हर काम में क्या की जरूरत पड़ती है, लिस्ट की जरूरत पड़ती है। हम हमारे घर में हमारी सिस्टर की शादी करते हैं तो क्या लोगों को क्या बनानी पड़ती है, हमको एक लिस्ट। घर में जब हम बहुत सारा किराना का सामान लेने के लिए जाते हैं, उस मटेरियल की क्या बना के लेके जानी पड़ेगी, हमको एक लिस्ट। तो दोस्तों हमारा बिजनेस क्या है, छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे बिजनेस में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, 10 या 10 हजार। हमारे बिजनेस में 10 हजार लोगों की जरूरत पड़ती है। तो 10 हजार लोगों की हमको क्या बनानी पड़ेगी, एक दूसरे के द्वारा लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन लिस्ट बनाते समय बहुत से लोग क्या करते हैं, प्री जजिंग करते हैं, मीन्स भगवान बनते हैं। कैसे बनते हैं, सर ये करेगा ये नहीं करेगा, सर ये गोरा है ये काला है, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, गरीब है अमीर है। इस तरह से क्या करते हैं, वो प्री जजिंग करते हैं, मीन्स भगवान बनते हैं। अभी दोस्तों हाल ही मैंने एक बंदी की एफआईएम की। एफआईएम करने के बाद मैंने लिस्ट का फॉर्मेट बनाया, मैंने बोला चल भाई लिस्ट बना लेते हैं।
है ना। तेरे बगल में जो तेरे ताऊ रहते हैं ना, उनका नाम लिख ले यार, सर ताऊ को रहने दो सर, वो तो गरीब आदमी है, 4 से 5 हजार रुपये महीने कमाता, 10 से 15 हजार की शॉपिंग तो ना कर पाएगा, तो सर उसको रहने देते हैं। चल भाई ठीक है, रहने देते हैं। तेरे बगल में जो तेरे ताऊ का जो बड़ा लड़का है ना, उसी का नाम लिख रहे, अरे सर बड़े लड़के को तो पैसे की जरूरत ही नहीं सर, 50-60 हजार रुपये महीने तो वैसे ही कमा लेता है सर, वो तो इस बिजनेस को करेगा ही नहीं, तो उसको भी रहने देते हैं। चल भाई ठीक है। तेरे बगल में जो तेरा लंगोटी आया है ना बचपन का दोस्त मोहन, उसी का नाम लिख ले। अरे सर मोहन को रहने दो सर, एक नंबर घोर निगेटिव आदमी, इस प्रकार की एमएलएम कंपनियां उसने ढेर कर रखी हैं, वो तो खुद तो निगेटिव है, अपन जाएंगे तो अपन को और भी ज्यादा निगेटिव वो कर देगा। तो समझ में आया सामने वाला क्या कर रहा है, फिर जजिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये गोरा है ये काला है, निगेटिव है पॉजिटिव है, गरीब है अमीर है, इस तरह से क्या कर रहा है, वो प्रिजजिंग कर रहा है, मीन्स भगवान बन रहा है। तो भगवान कभी दिखाई देते हैं इस दुनिया में, सर नो। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी इस बिजनेस में लिस्ट बनाते हैं, अगर आप समय अगर आप भगवान बनोगे, तो आने वाले समय में एक दिन आप बिजनेस में दिखाई नहीं दोगे। तो दोस्तों हमको क्या करना, बिना सोचे समझे सिंगल माइंड अप्रोच, घर परिवार में दोस्त यारों में आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति का हमको हमारी बिजनेस की लिस्ट में अपडेट करना है। क्यों? क्योंकि दोस्त किसी के माथे पे नहीं लिखा कौन इंसान इस बिजनेस में सुबोध तिवारी जी बनेंगे, किसी के माथे पे नहीं लिखा कौन इंसान इस बिजनेस में आके अजीत चौधरी जी बन जाएंगे, किसी के माथे में नहीं लिखा कौन इंसान इस बिजनेस में आके अमित मिश्रा जी बने, किसी के माथे पे लिखा है क्या, किसी के माथे में नहीं लिखा। दोस्तों आज हम इतने सारे लोग आज इस पैनल पे एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं, तो दोस्तों आज नहीं तो कल हम भी किसी न किसी की लिस्ट में थे, इसलिए आज इस पैनल पे हैं। और लिस्ट में नहीं होते ना तो इस पैनल पे होते, ना ही इस कंपनी में होते। तो दोस्तों धन्यवाद दो उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने हमारा नाम हमारी इस बिजनेस की लिस्ट में अपडेट किया था। जोरदार धमाकेदार ताली होना चाहिए दोस्तों उस व्यक्ति के लिए। थैंक यू। दोस्तों लिस्ट बनाते समय जिन लोगों का नाम हम हमारी लिस्ट में अपडेट कर रहे हैं, उन लोगों को दोस्तों थोड़ा सा हमको एक बैकग्राउंड देखना है, जस्ट लाइक जैसे कोई व्यक्ति सोशल मतलब सामाजिक होना चाहिए, एजुकेशन थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होना चाहिए, तो 10-15-20 हजार रुपए खर्च करने की एबिलिटी रखे, मेंटल नहीं होना चाहिए, समझदार इंसान होना चाहिए जो हमारी बातों को समझे, दे नीचे समझा सके। पागल टाइप के लोगों को ज्वाइन नहीं कराना, पता चला अपन यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो पीछे खड़े हुए डेस्क पे कहीं वो डांस कर रहा है। लिस्ट ऑलमोस्ट दो प्रकार की होती है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ। लिस्ट ऑलमोस्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है तो हॉट लिस्ट, एक होती है तो कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट वो होती है जिसमें दोस्तों ब्लड ग्रुप वाले लोग आते हैं, जैसे चाचा दादा दादी मामा मामी नाना नानी। और कोल्ड लिस्ट वो होती है इसमें दोस्तों जाने अनजाने लोग हमसे टकरा जाते हैं और हमारे नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, वो हमारी कोल्ड लिस्ट में आते हैं। दोस्तों अगर आप हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट पे दोनों पे प्लान देते हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए हमने दोनों लिस्ट में मिला के 100 लोगों को प्लान दिया, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 80% रिजल्ट जो है ना आपके कोल्ड लिस्ट में निकल के आते हैं, जो लोग आपको कभी नहीं जानते। और मात्र मात्र 20% रिजल्ट जो है ना आपके हॉट लिस्ट में निकल के आते हैं, जो लोग आपके ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं। अब तो दोस्तों बहुत से नए लोग ये सोच रहे होंगे, जब सर 80% रिजल्ट कोल्ड लिस्ट में ही निकल के आते हैं, तो अपन सबसे पहले प्लान 80% वालों को शो करते हैं ना, 20% वालों को बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं है जी। सबसे पहले प्लान तो वो आपको 20% रिजल्ट वाले लोगों को ही शो करना है। क्यों करना है, क्यों? क्योंकि हर काम, क्योंकि क्योंकि जब भी हम कोई फेयर काम करते हैं, फेयर काम करने से पहले क्या करके देखते हैं, कच्चा काम करके देखते ही देखते हैं। तो हॉट लिस्ट क्या है दोस्तों, हमारा कच्चा मटेरियल है, इन लोगों पे हमारे हमारे प्लान की, हमारे फॉलो की, हमारी ट्रेनिंग हम क्या कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमने हमारे घर परिवार में दोस्त यार में आस पड़ोस में 10 15 20 50 लोगों को 1 to 1 प्लान दे दिया। और 1 to 1 प्लान देने से होगा क्या, पहली चीज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तीसरी चीज आपको ये भी पता चल जाए कहां पर मैंने गलती करी थी, दोबारा उस गलती को कहां पर मेरे को सही करना है। और चौथी चीज हमारे घर परिवार वालों को, दोस्त यार वालों को, आस पड़ोस वालों को भी पता चल जाएगा क्या हम रूट प्योर नाम की कोई कंपनी को ज्वाइन करके काम कर रहे हैं। कल को जब वो मार्केट में घूमने फिरने के लिए निकलेंगे और रूट प्योर से रिलेटेड कोई अन्य व्यक्ति मार्केट में अगर उनसे टकरा जाता है और रूट प्योर से रिलेटेड उनको कोई जानकारी भी दे देता है, और हम उनको पहले से ही जानकारी उनके घर में बैठा के दे रखी है, तो उनके दिमाग में क्या घंटी बजेगी, अरे भाई करना है तो प्रियंका के साथ ही करूंगा ना, उसने भी तो मेरे घर में बैठा के मुझे रूट पर प्लान दिया, तेरे साथ क्यों करूं, ऐसा ना बजेगी नहीं बजेगी घंटी। लेकिन मान लीजिए हमने शर्म संकोच उनको प्लान दिया ही नहीं, आपने सोचा भाई थोड़ा बहुत पैसे कमा लेता हूँ, अचीवमेंट ले लेता हूँ, नॉलेज अपडेट कर लेता हूँ, इसके बाद अपने घर परिवार वालों को, दोस्त यार वालों को, आस पड़ोस वालों को इस बिजनेस में जानकारी दूंगा और अपने साथ अपने इस बिजनेस में ज्वाइन करा लूंगा। और इस बीच में रूट प्योर से रिलेटेड कोई अन्य व्यक्ति मार्केट में अगर उनसे टकरा गया और रूट प्योर से रिलेटेड उसको कोई जानकारी दे दी, मतलब प्लान दे दिया, और उसको प्लान पसंद भी आ गया, तो आईडी लगने के बाद तो दुनिया कोई ताकत उस आईडी को हटा नहीं सकती है। इसलिए दोस्तों क्या करना है, बिना सोचे समझे सिंगल माइंड अप्रोच, घर परिवार में दोस्त यारों में आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति को हमको हमारे बिजनेस की जानकारी तो दे देना है, चाहे वो हमारे साथ ज्वाइन करे अन्यथा ना करे। यकीन करें दोस्तों, उनमें से कुछ लोग तुरंत आपसे डिसीजन ले लेंगे, और जो लोग आपसे डिसीजन नहीं लेंगे, यकीन करें दोस्तों 4 महीने 6 महीने 10 महीने बाद जिन लोगों ने आपको मना करा है, वही लोग आपके साथ आएंगे, वो कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उक्ति सूरज को दुनिया सलाम करती है।
दोस्तों हॉट लिस्ट में प्लान देने से आखिरी में आपको एक फायदा ये भी हो सकता है, 3 से 4 साल बाद जब आप एक सफल व्यक्तित्व बन जाओगे, डायमंड शिप ले लोगे, नोबडी से समबडी बन जाओगे, तो दोस्तों इन लोगों को क्या कहने को भी नहीं रहेगा, प्रियंक भाई तूने इतना बड़ा काम कर लिया और हमको बताया भी नहीं। क्यों नहीं रहेगा कहने को, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जानकारी तो हमने इन्हीं के घर में बैठा के इन्हीं को दी थी, इसलिए कहने को भी नहीं रहेगा। कोल्ड लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 80% रिजल्ट जनरेट होते हैं। कितने परसेंट जनरेट होते हैं? 80% रिजल्ट जनरेट होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी मैं किसी नए व्यक्ति से, नए प्रोस्पेक्ट से बात करता हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों से, मेरे कॉन्फिडेंस से, मेरे ड्रेस कोड से प्रभावित होकर मुझसे क्या कर लेता है, नंबर एक्सचेंज कर लेता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी मैं सामने वाले की प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होता हूँ, उस समय उसे ये नहीं पता होता है कि इस समय प्रियंक भाई की जेब में 10 रुपए डले हैं, डले। उस समय उसे ये नहीं पता होता है कि प्रियंक भाई 8वीं क्लास पास हैं या फेल हैं। उस समय उसे ये नहीं पता होता है कि प्रियंक भाई झुग्गी में रहते हैं कि महल में रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों से, मेरे कॉन्फिडेंस से और मेरे ड्रेस कोड से प्रभावित होकर मुझसे क्या कर लेता है, वो नंबर एक्सचेंज कर लेता है। और यकीन करें दोस्तों, अगर आपने उसका सही तरीके से प्लान रगड़ दिया, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 से 12 बार अगर उसको फॉलो रगड़ दिया, तो ऐसे लोगों के 70 से 75% चांसेस होते हैं बिजनेस ज्वाइन करने के। कितने? 70 से 75% चांसेस। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग, कोल्ड कॉलिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे महागुरु जी कहते हैं दोस्तों, पूरा पूरा बिजनेस कॉमन सेंस बिजनेस है। बट कॉमन सेंस उस व्यक्ति के अंदर जनरेट होता है जो जितना ज्यादा फील्ड वर्क करता है। दोस्तों आप जिस इस बिजनेस में जितना ज्यादा फील्ड वर्क करेंगे ना, आपके अंदर उतना ही कॉमन सेंस जनरेट होता चला जाएगा। प्रोस्पेक्टिंग करते समय दोस्तों हमको 3 फीट रूल्स का जरूर यूज करना है। 3 फीट रूल्स तो किसे कहते हैं, मतलब जिस भी जगह में खड़ा हूं, उस जगह से 3 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 3 कदम दाएं और 3 कदम बाएं। जो भी व्यक्ति मुझसे टकराता है, उस व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली मेरी मेमोरी जोकर मतलब पॉकेट डायरी में होनी चाहिए। दोस्तों लिस्ट बनाते समय हमको एक स्केल का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है 1 से 10 तक का। हम मान लेते हैं 1 नंबर पर दुनिया के सबसे गरीब आदमी को रखते हैं और 10 नंबर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी को रखते हैं। और दोस्तों मान लीजिए हमने हमारी पोजीशन 6 नंबर पे हाँ की है, तो दोस्तों हमको हमेशा प्लान ऑलवेज सब पे देना है, यानी कि 7 8 9 10 पे देना, ना कि 5 4 3 2 1 पे। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हमको हमेशा प्लान ऐसे लोगों को शो करना जो हमारे लेवल के हों या हमारे लेवल से बड़े लेवल के हों, जिनके साथ घूमने फिरने में मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती हो। अगर मैं टू व्हीलर से चलता हूँ तो सामने वाला भी टू व्हीलर से चलता हो या वो फोर व्हीलर से चलता हो, जो तकरीबन 15 20 50 हजार रुपए खर्च करने की एबिलिटी रखता हो, मुझे ऐसे लोगों को बिजनेस प्लान शो करना और ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में लेकर के आना। कोशिश करें कि दोस्तों आप अपनी कैटेगरी से नीचे कैटेगरी में जाकर बिजनेस प्लान को शो ना करो। लेकिन दोस्तों अधिकतर क्या होता है, जब हम फ्रेशर लेवल पे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, इनिशियल लेवल पे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अपनी कैटेगरी से नीचे कैटेगरी में ही जाकर बिजनेस प्लान शो करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग हमारी बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं। जहां हम बुलाते हैं वो हमारे कहे अनुसार वो लोग आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों फ्रेशर लेवल पे, इनिशियल लेवल पे हम क्या करते हैं, अपनी कैटेगरी से नीचे कैटेगरी में ही जाकर बिजनेस प्लान शो करते हैं। बट अपनी कैटेगरी से नीचे कैटेगरी में जाके बिजनेस प्लान शो करने के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? मान लीजिए दोस्तों आपने किसी सब्जी वाले को प्लान दे दिया और उसको मोटिवेट करके अगर आपने ज्वाइन करा भी लिया, अब सब्जी वाला ज्वाइन होने के बाद सब्जी वाला किसको ज्वाइन कराने वाला है? वो भी अपने किसी भाई सब्जी वाले को ही ज्वाइन करवाएगा। वो किसको करवाएगा? वो भी अपने किसी भाई सब्जी वाले को ही ज्वाइन करवाएगा। तो आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है? डाउन में जा रहा है, सब्जी में जा रहा है, ऐसा नो। लेकिन मान लीजिए आपने मेहनत मशक्कत करके किसी बैंक मैनेजर को प्लान दे दिया और उसको मोटिवेट करके अगर आपने ज्वाइन करा भी लिया, अब बैंक मैनेजर ज्वाइन होने के बाद बैंक मैनेजर किसको ज्वाइन कराने वाला है? वो अपने इस ऊपर किसी और को करवाएगा। वो किसको करवाएगा? वो अपने इस ऊपर किसी और को करवाएगा। तो आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है? ऑलवेज अप में जा रहा है, ना कि डाउन में जा रहा है। तो कोशिश करें दोस्तों, या तो अपने लेवल बिजनेस प्लान को शो करें, या तो फिर अपने से बड़े लेवल बिजनेस प्लान को लेकर के जाए, ताकि आपका बिजनेस कम समय में बड़ी सफलता अर्जित कर सके और आपके लोग कम समय में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रूट पर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी में अर्जित कर सकें। अब दोस्तों जो ये छोटी कैटेगरी ना, 5 4 3 2 की कैटेगरी, इस कैटेगरी में एक कैटेगरी और होती है जिसे कहा जाता है दोस्तों एम्बिशियस कैटेगरी। एम्बिशियस लोगों की पहचान क्या होती है? मतलब जो एक से अधिक काम करते हैं, जिनके अंदर पैसे की भूख होती है। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो मॉर्निंग में एटीएम पर काम कर रहा है, आफ्टर में कहीं और काम कर रहा है, इवनिंग में कहीं और काम कर रहा है, नाइट में कहीं और काम कर रहा है, मतलब वो नीडी आदमी है। उसके अंदर पैसे की भूख है, इसलिए क्या कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसे को अर्न करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे व्यक्ति दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में एक बात बोलो मेरे भाई, अगर तू 4 काम करके 10 हजार रुपये महीने कमा लेता है, अगर वो 10 हजार रुपये महीने तुझे एक ही काम से मिलने लगे, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा? क्या बोलेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे लोगों को बिजनेस में आप लेकर के आओ। ऐसे लोग दोस्तों अगर बिजनेस में आते हैं, तो खुद तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर लेते हैं, साथ में आपकी भी नैया वैसी पार लगा देते हैं। तो दोस्त लिस्ट बनाने के लिए तैयार है? तो यकीन करें दोस्तों, आपकी डायमंड है। नेक्स्ट करते हैं सर।
अनम्यूट करें। थैंक यू। इनविटेशन की बात करते हैं दोस्तों। इनविटेशन करते समय हम कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कंपनी का नाम दाम काम नहीं बताना, कंपनी रोड पे नहीं बताना, 10,000 रुपये लगे ये नहीं बताना, 2 लोगों को जोड़ना है ये नहीं बताना, लाख रुपए महीने हफ्ते कमाना ये नहीं बताना। और दोस्तों इनविटेशन करते समय सामने वाले से हमको क्लियर द नाइट कर लेना है कि वो जिस भी दिन हम प्लान दे रहे हैं, जैसे संडे के दिन हमारा प्रेजेंटेशन होता है, कि वो संडे के दिन 11 बजे से 12:30 1 बजे तक का समय वो निकाल सकता है या फिर नहीं निकाल सकता है। अगर वो समय निकाल सकता है तो अपना प्रपोजल उसके सामने हमको रखना है, और समय नहीं निकाल सकता तो हमारा प्रपोजल उसके सामने नहीं रखना है। और इनविटेशन करते समय दोस्तों हमको इनविटेशन टूल्स का जरूर यूज करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी हम सामने वालों को एक इनविटेशन कार्ड देते हैं, तो दोस्तों उसके दिमाग में क्यूरोसिटी डेवलप होती है, उसको लगता है जरूर कोई अच्छा और कोई बड़ा काम है, इसलिए इसका एक स्पेशल इनविटेशन कार्ड मुझे प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहला फायदा इनविटेशन कार्ड देने का ये। दूसरा फायदा क्या इनविटेशन कार्ड देने का? आपने बहुत सारे लोगों को मुझे सुना होगा ना, क्या कहते हैं, सोरिया प्रियंक भाई, रात में वर्कलोड बहुत ज्यादा था, अनफॉर्चुनेटली मेरी नींद नहीं खुल पाई, जिस कारण से मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन में या तुम्हारे घर पे प्लान देखने नहीं आ पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा मैं पक्का हूँ। कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आपने उसको इनविटेशन कार्ड दिया तो तुम्हारे घर में रखेगा, टीवी कूलर फ्रिज पे कहीं ना कहीं रखेगा। और यकीन करें दोस्तों, जब जब वो इनविटेशन कार्ड को वो वॉच करेगा, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही घंटी बजेगी, भाई प्रियंक भाई ने एमपी नगर जोन 2 में किसी प्रोग्राम में कहीं पे मुझे बुलाया है। वो सोएगा, सोने से पहले ही मेंटली प्रिपेयर होकर सोएगा, भाई सुबह जल्दी उठना है, प्रियंक भाई ने एमपी नगर जोन 2 में किसी प्रोग्राम में या घर पे कहीं किसी प्रोग्राम में मुझे बुलाया है। अब मुझे बताओ, सुबह जल्दी उठेगा तो प्रोग्राम आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो कार्ड क्या करता है, बार बार उसको रिमाइंड कराता है, भाई जल्दी सो जा, सुबह जल्दी उठना है, प्रियंक भाई ने एमपी नगर जोन 2 में किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन में किसी मीटिंग में तुझे बुलाया है। दो चीज, एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, इनविटेशन कार्ड देते समय बहुत से लोग ये गलती करते हैं, तो दोस्तों दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप ये गलती कभी ना करें। जब भी हम सामने वाले को इनविटेशन कार्ड दें, इनविटेशन कार्ड देने से पहले उसकी आंखों में आके डाल के कट टू कट एक बार बिल्कुल आप क्लियर कर दो, क्या सर ये जो इनविटेशन कार्ड है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, सामने वाला बंदा हमसे ऑब्लाइज करने के लिए, सामने वाला बंदा वो इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन उसके दिमाग में क्यूरोसिटी रहती है, उसको लगता है इसका कोई चार्ज लगेगा 50 से 60 रुपए। और यकीन करें दोस्तों, 50 से 60 रुपए के चार्ज के चक्कर में हमारे प्रेजेंटेशन में आता नहीं है। या तो मॉर्निंग में उठ के मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता है, या फिर कोई ना कोई वो बहाने हमारे सामने बना देता है सिर्फ 50 से 60 रुपए के चार्ज के चक्कर में। इसलिए दोस्तों आपको क्या क्या करना है, जब भी आप सामने वाले को इन्विटेशन कार्ड दो, अपने इन्विटेशन कार्ड देने से पहले, अपना प्रपोज रखने से पहले, उसकी आंखों में आकर डाल के कट टू कट एक बात बिल्कुल फ्रेंकली क्लियर कर दो, क्या सर ये इन्विटेशन कार्ड है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेबल नहीं है, कंडीशन बस इतनी है कि समय पहुंचना पड़ेगा 10:15 से 10:30 के बीच में। कंफर्म करते हो, डन करते हो तो बताइए सर, मैं आपके नाम इस कार्ड को अलर्ट कर देता हूँ, वरना किसी और के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक एक दोस्तों आप उसको इनविटेशन लगा सकते हो। यहाँ लिखा है इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड। दोस्तों जब भी सामने वालों को इनविटेशन लगाओ तो गिविंग एटीट्यूड में लगाओ, रिक्वेस्ट मत करो। दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, चल भाई चल के देख ले, गाड़ी से ना जाऊंगा, गाड़ी से ही छोड़ दूंगा, ये रिक्वेस्ट नहीं करना। अगर आपकी रिक्वेस्ट पे सामने वाला बंदा या बंदी आ भी जाएगा, तो यकीन करें दोस्तों, जिंदगी में वो कभी आपसे ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी रिक्वेस्ट पे आया है। गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कैसा? बस ये रही से गुजर रहा था मेरे भाई, एक अपॉर्चुनिटी का पास मेरे पास था, एक पास में 2 लोग अलर्ट थे, मैं तो जा ही रहा था साथ में, सोचा तुझसे मिलता हुआ चलूं, तेरे को बताता हुआ चलूं, तेरे को साथ में लेता हुआ चलूं। अगर तू कंफर्म करता है, डन करता है तो बता, तभी तेरा नाम इस कार्ड में ऐड करूंगा, वरना किसी और के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अभी भी सोच ले भाई, कार्ड खराब नहीं होना चाहिए, कार्ड के माध्यम से प्रेजेंटेशन में एक सीट बुक हो जाएगी, वो भी खराब नहीं होना चाहिए। क्लियर कट उसको क्लियर कर देना है। यहाँ बहुत अच्छे एक नोट लिखा है, द क्रक्स ऑफ इनविटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। मतलब इनविटेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करता है आप क्या बोलते हो, इनविटेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस बात को किस अंदाज में बोलते हो, किस तरीके से बोलते हो। कुल मिलाकर की बातों में दमन आंखों में सच्चाई होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं सर, शो दी प्लान। दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी 2 प्रकार की मीटिंग होती है, एक होती है दोस्तों हमारी होम मीटिंग, और एक होता है दोस्तों हमारा वेन्यू प्लान। दोनों ही प्लान में हमारा ड्रेस कोड एकदम तगड़ा होना चाहिए, तो खूबसूरत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर काम को करने का क्या होता है, ड्रेस कोड होता है। और दोस्तों हर इंसान की पहचान भी कैसे होती है, ड्रेस कोड होती है। जस्ट लाइक के पुलिस वाले का ड्रेस कोड होता है, डॉक्टर का ड्रेस कोड होता है, वकील का ड्रेस कोड होता है, यहाँ तक कि भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है। पुलिस वाला अगर डॉक्टर की ड्रेस पहन के अगर हमारा ऑपरेशन करना है तो हम करवा लेंगे क्या? कभी नहीं करवाएंगे। डॉक्टर पुलिस वाले का ड्रेस पहन के अगर हमारा हेलमेट चेकिंग करना है तो हम करवा लेंगे क्या? नहीं करवाएंगे।
बेकार अगर सूट मूट टाइम आई लेके हमारे घर के आगे हमसे भीख मांगना है तो हम दे देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तो हर काम को करने का क्या होता है, ड्रेस कोड होता है। और तो हर इंसान की पहचान भी कैसे होती है, ड्रेस कोड से होती है। तो दोस्तों हमारे बिजनेस को भी करने का क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए। और हमारे बिजनेस को करने का क्या ड्रेस कोड है, ब्लैक शूज होना चाहिए, फॉर्मल पैंट होना चाहिए, लाइट से शर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर एक सुंदर सी टाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में जो दिखता है वही बिकता है। हमारे बिजनेस की डेफिनेशन कौन है, हम खुद हैं। हमारे बिजनेस का शोरूम कौन है, हम खुद हैं। हम सूट बूट में टाइम आई बिजनेस करेंगे दोस्तों, हमारी कंपनी भी सूट बूट वाली है। हम फटे पुराने कपड़ों में बिजनेस करेंगे दोस्तों, हमारी कंपनी फटी पुरानी है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों हम हमारी कंपनी को क्या बनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में याद रखिए, लिख के रख लीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा तीन चीजें बिकती हैं जिंदगी भर, याद रखिएगा। पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी बिकेगी, दूसरी चीज कंपनी बिकती है, तीसरी चीज कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है। दोस्तों इस बिजनेस में आप अपनी पर्सनैलिटी को बेचना सीखो। पर्सनैलिटी बिकेगी तो कंपनी बिकेगी, कंपनी बिकेगी तो कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा झक मारा के लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ड्रेस को शानदार जबरदस्त करने के लिए तैयार हैं? तो यकीन करें दोस्तों, आप ही डायमंड है। टाइम की बात करते हैं दोस्तों, समय उड़ता है, बुरी खबर है। बट हम इसके एक पायलट, हमें अच्छी खबर है। समय की क्या बनो, पायलट बनो। किसी इंसान ने अगर 10:15 कहीं पर हमको बुलाया है, तो वहां पर 10:10 पे 10:05 में जाके खड़े हो जाओ। हमेशा समय से 5 से 10 मिनट आगे चलो। क्यों? क्योंकि जीवन में अगर आप समय की कदर करोगे तो आने वाले समय में समय हमारी कदर करेगा। दोस्तों हमारे वेन्यू प्लान ऑलमोस्ट कितना बजे स्टार्ट होता है? 11 बजे। हमको आना कितना बजे? 10:15 से 10:30 के बीच में। लेकिन दोस्तों बहुत से महापुरुष लोग ऐसे हैं, या तो 11 बजे आते हैं या फिर 11 बजे के बाद आते हैं। दोस्तों 11 बजे, 11 बजे के बाद दोस्त वही लोग आते हैं जो सिंसियरिटी के साथ इस बिजनेस को नहीं करते, जो अपलाइन का बिजनेस, जो जो अपना बिजनेस नहीं अपलाइन का बिजनेस समझ के बिजनेस करते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी इन्विटेशन ना कोई चीज नहीं लगाई, इसलिए वो 11 बजे के बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इन्विटेशन हमारे लगे नहीं है। जिन लोगों को हम बुलाते हैं वो लोग हमारे आते ही नहीं है। हॉल का मैनेजमेंट हमको आता नहीं है, लैपटॉप प्रोजेक्टर को कैसे मैनेज किया जाता है ये भी हमको आता नहीं है। जब हमको पीछे खड़ो के ताली बजाना तो बढ़िया चलेंगे ना, खाना वाना खा के चलेंगे, पीछे खड़ो के ताली बजा लेंगे। ये लोग बोलते हैं ताली बजाने बजाने वाले, माहौल क्रिएट करने वाले, मोमेंटम क्रिएट करने वाले। लेकिन जो लोग 10:15 से 10:30 के बीच में डॉट टच हो जाते हैं ना वेन्यू, वो लोग सिंसियरिटी के साथ इस बिजनेस को करते हैं। वो ऑफलाइन का बिजनेस नहीं, अपना खुद का बिजनेस समझ के बिजनेस करते हैं। वो लोग दिन और रात एक करके इन्विटेशन लगाते हैं, इसलिए वो लोग मॉर्निंग में 10:15 से 10:30 के बीच में टच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है मॉर्निंग जल्दी पहुंचना है, हॉल का मैनेजमेंट देखना है, लैपटॉप प्रोजेक्टर को मैनेज करना है, चेयर को व्यवस्थित तरीके से जमाना है, और जिन लोगों को हमने इनविटेशन लगाया है उनका वेलकम करके उनकी एंट्री भी तो कराना है। इसलिए वो लोग मॉर्निंग में 10:15 से 10:30 के बीच में डॉट टच हो जाते हैं। दोस्त इस बिजनेस को आप दो तरीके से कर सकते हो, पूछो कैसे? या तो गेस्ट उनके कर लो या फिर होस्ट उनके कर लो। गेस्ट उनके करोगे तो लोगों के लिए ताली बजा रहे हो, जिंदगी भर ताली ही बजाते रहोगे। लेकिन होस्ट उनके करोगे, जिम्मेदारी लेके करोगे, अपना खुद का बिजनेस समझ के बिजनेस करोगे, तो यकीन करें दोस्तों आप एक दिन डायमंड हो, और डायमंड बन के दिखाओगे। दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों क्या करना चाहते हैं इस बिजनेस को, गेस्ट बन के करना चाहते हैं फिर होस्ट बन के करना चाहते हैं? तो होस्ट बन के बिजनेस करना है, तब इस बिजनेस में बड़ी सफलता हमको अर्जित होगी। सर नेक्स्ट कर दें सर। सर ड्रेस कोड पे लेके आए थे, ड्रेस कोड पे। थैंक यू। टेस्ट मनी की बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस में हमारी सफलता को हमको स्टेज के माध्यम से हमको खुद को बजा के बताना है। कोई और हमारी सफलता के बारे में बताने वाला नहीं है। टेस्ट मनी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है 1,000 से 50,000 की टेस्ट मनी, दूसरी होती है 50,000 से एबव की टेस्ट मनी। 1,000 से 50,000 की टेस्ट मनी हम दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट वही लोग आए जो प्रॉपर ड्रेस कोड में हो, जो ड्रेस कोड में नहीं, कृपया करो उसने वो टेस्ट मनी बनाए। क्यों? क्योंकि दोस्त चांद में एक दाग होता है, तो लोग क्या करते हैं, वो चांद पे फोकस नहीं करते, दाग पे फोकस करते हैं। मतलब नेगेटिव पॉइंट पे लोग जल्दी फोकस करते हैं। मान लीजिए स्टेज पे सारे के सारे लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं, उनमें से अगर एक बंदा बिना टाई के खड़ा है, तो नीचे जो बैठी ऑडियंस है वो सारे के सारे ड्रेस कोड वालों को नहीं देखेगी, वो किसको देखेगी, जो टाई नहीं लगाया ना उस पर फोकस करेगी। यानी कि नेगेटिव पॉइंट पे लोग जल्दी फोकस करते हैं। दोस्त नीचे जो बैठी ऑडियंस है उसके समान होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 56 वो खिलाया, 56 वो खिलाने के बाद भी अगर आप उससे पूछो भाई खाना कैसा था, मजा आया या फिर नहीं आया, क्या बोला, नहीं सर मजा तो नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बोले अचार नहीं दिया। सर अचार दे देता तो और मजा आ जाता ना, वो साले को 56 भोग नहीं देख रहा है, अचार आखर गया। ऐसी जो नीचे जो बैठी ऑडियंस है ना, वो सारे के सारे ड्रेस कोड लोगों नहीं देख रही, उसने जो टाई नहीं लगाया ना उसे बखर गया। तो दोस्तों हमको ऐसे लोगों को ऐसा वॉच करने का मौका भी नहीं देना है। अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश अगर हम प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं आ पाते हैं, तो उस दिन हम टेस्ट में नहीं बनाए, ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं सर। फॉलोअप की बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमारा वेन्यू प्लान खत्म होता है, जिन लोगों को दोस्तों हमने हमारे वेन्यू प्लान बुलाया है, उन लोगों को दोस्तों हमको हमको एक राउंड द सर्कल में बिठाना है। और एक राउंड द सर्कल 2 या 3 लोगों को ज्यादा नहीं बिठाना, ताकि हम हर एक इंसान से क्या कर सकें दोस्तों, आई कॉन्टेक्ट में बात कर सकें। और दोस्तों हर एक इंसान से क्या करना है, 3 गोल्डन क्लोजिंग क्वेश्चन करना है। बट 3 गोल्डन क्लोजिंग क्वेश्चन करने से पहले हमको सामने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बधाई देना है सर। बधाई सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस लाइफ चेंजिंग पावरफुल अपॉर्चुनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर बिजनेस 2 पार्टों में था, एक अर्निंग पार्ट, एक प्रोडक्ट पार्ट, दोनों में से कौन सा अच्छा लगा? अगर वो व्यक्ति बोलता सर अर्निंग पार्ट अच्छा लगा, बोले शानदार जबरदस्त अर्निंग है, चलिए सर फॉर्म भर लेते हैं।
अगर वो व्यक्ति बोलता है प्रोडक्ट पर अच्छा लगा, बोले शानदार जबरदस्त पूरा पूरा फूड सप्लीमेंट है, चलिए सर फॉर्म भर लेते हैं। फिर भी फॉर्म नहीं भरता, दूसरा गोल्डन क्लोजिंग क्वेश्चन क्या है, क्या लगता है सर ऐसे पैसे वैसे कमाए जा सकते, नहीं कमाए जा सकते हैं, क्या बोलने वाला है, कमाए तो जा सकते हैं। तो सर आज से कमाना चाहेंगे, बाद से कमाना चाहेंगे, आज से कमाना चाहेंगे सर फॉर्म भर लीजिए, और बाद से कमाना चाहेंगे तो आफ्टर द मीटिंग के समय लें। आफ्टर द मीटिंग के समय में बोले ठीक है सर समय बहुत ज्यादा हो गया है, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाला, थोड़ा सा मुझे और मेरे प्रेजेंटेशन में समय दिया, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। मुझे लगता है मैं कम समय में प्रॉपर जानकारी शायद आप तक अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया हूँ, तो प्रॉपर जानकारी डिलीवर करने के लिए मैं इवनिंग में थोड़ा सा आपका समय चाहूंगा मेरे सीनियर के साथ। तो सर इवनिंग में कब मिलें, क्लोजिंग करना है, 5 बजे मिले, 6 बजे मिले, आपके घर पे मिले या मेरे घर पे मिले। अगर वो व्यक्ति बोलता है 6 बजे सर आप ही घर पे मिल लेते हैं, ठीक है सर 6 बजे मेरे घर पे मिल लेते हैं, तो जाते जाते सिस्टम से रिलेटेड उसे कोई एक बुक है वो दे दीजिए, सर इस बुक को ले जाइए, अगर आप थोड़ा सा समय मिलता है इस बुक को थोड़ा रीड करिएगा, शायद आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। वो बुक हमको इसलिए देना है, अगर वो व्यक्ति 6 बजे हमारे घर पे हमसे मिलने के लिए नहीं आ पाता है, तो उस बुक को लेने के बहाने हम उसके घर जा सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और यकीन करें दोस्तों, अगर उस व्यक्ति ने उस बुक को 10-15 मिनट भी धोखे से पढ़ लिया, तो यकीन करें दोस्तों आपको उसका फॉलो करने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद 10,000 रुपये लेके आएगा, डीडी बनवाएगा और 600 रुपये का फॉर्म भर के इस बिजनेस को साइन अप कर लेगा। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम से रिलेटेड बुक के माध्यम से उसके क्वेश्चन खुद वो शॉर्ट आउट हो चुके होंगे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो चुकी होगी, है उसको इंटरनली यकीन हो चुका होगा कि इतने सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन लेने के बाद भी इस बिजनेस में आ गए, एज कैरियर काम करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, अपन के खेत की मूली गाजर है, अपन पार्ट टाइम में काम करके टीम बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और नोबडी से समबडी बन सकते हैं। दोस्तों फॉलो के कुछ रिजल्ट्स हैं वो इस प्रकार से जनरेट होते हैं। 2 सेल आर में फर्स्ट कॉन्टेक्ट, 3 सेल आर में 2 कॉन्टेक्ट, और दोस्तों 80% जो सेल निकलती है 5 से 12 बार या उससे लगातार बार मिलने पर जनरेट होती है। नेक्स्ट करते हैं सर। 100% यूजर में दोस्तों, 100% यूजर में दोस्तों एक प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए, 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए हमारे पास, और एक ईमेल का हमको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि 100% यूजर हमारे पास सारी की सारी टूल्स किट हमारे पास होने चाहिए। और सेप और रूट पे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, हर एक एक्टिविटी का नॉलेज हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके एक इंसान प्योर 100% यूजर कहलाता है। और जो इंसान प्योर 100% यूजर होता है, वही इंसान इस बिजनेस में आके प्योर डायमंड होता है। और जो इंसान कभी 100% यूजर नहीं बनता इस धंधे में, कभी वो डायमंड नहीं बनता है। नेक्स्ट करते हैं सर, टाइम हो गया। बियर टीम नो क्रॉस लाइन होती है, अपन बात नहीं करते। काउंसिल विद एक्टिव अपलाइन, हर 15 दिन के अंदर हमको हमारे सीनियर एक्टिव अपलाइन के साथ बैठना है, और जितनी भी नेगेटिव और पॉजिटिव बातें हमको हमारे सीनियर एक्टिव अपलाइन से करना है। जस्ट लाइक सर मैं लगातार फील्ड पे काम करो, मेरा चेक का साइज क्यों नहीं बढ़ रहा, ये बात आप अपने एक्टिव अपलाइन से पूछो। सर मैं लगातार फील्ड पे काम करो, मैं लोगों के नाम को हमें कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहा, ये बात आप अपने एक्टिव अपलाइन से पूछो। सर मैं लगातार फील्ड पे काम कर रहा हूँ, मेरी रैंक की रिकॉग्निशन क्यों नहीं बदल रही है, ये बात आप अपने एक्टिव अपलाइन से पूछो। तो जितनी भी नेगेटिव और पॉजिटिव बातें हमको हमारे सीनियर एक्टिव अपलाइन से करना है, कोई भी नेगेटिव बात हमको हमारी डाउनलाइन क्रॉस लाइन में पास नहीं करना है। तो इस बिजनेस में अगर हमको बड़ी सफलता अर्जित करना है, तो पहली चीज। दूसरी चीज, बिना अपलाइन से पूछे टीम में ना तो नया काम कभी करना है ना टीम में कभी करवाना है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा थोड़ा सा टीम का साइज बढ़ जाता है, थोड़ा सा नॉलेज अपडेट कर लेते हैं, तो दोस्तों वो क्या करते हैं, अपलाइन से हट के अपनी टीम को नई तरीके से गाइड करते हैं, अपलाइन से हट के अपने सिस्टम को नई तरीके से अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त ऐसे लोग कुछ दूर तक तो सफल हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी टेम्परेरी सफलता है। परमानेंटली इस दुनिया से बड़ी सफलता अगर आपको अर्जित करना है, तो आपको एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ऑफलाइन की हर एक बातों को फॉलो करना पड़ेगा, ऑफलाइन से काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, और खुद भी नीचे काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी। एडिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, पूरा बिजनेस एडिफिकेशन का है, खुद को छोड़ के हर चीज का एडुकेशन करना आना चाहिए, कंपनी का, सिस्टम का, अपलाइन का, डाउनलाइन का, कोलाइन का, डायरेक्टर का, प्रोडक्ट का, हर चीज का एडुकेशन करना आपको आना चाहिए। कंपनी बहुत शानदार जबरदस्त कंपनी है, 5 अगस्त 2020 इस कंपनी की स्थापना हुई थी, तकरीबन 3.5 लाख लोग से भी ज्यादा लोग जुड़ के इस कंपनी के साथ जुड़कर अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। कंपनी के तीनों के तीनों डायरेक्टर बहुत शानदार जबरदस्त मैनेजमेंट क्वालिटी वाले डायरेक्टर है। मेरी अपलाइन बहुत शानदार जबरदस्त नॉलेजेबल अपलाइन है, मेरी डाउनलाइन बहुत शानदार जबरदस्त हाफू डाउनलाइन है, एक एक बंदा एक एक हजार लोगों की टीम पर भारी है। कंपनी का पूरा प्रोडक्ट दोस्तों बहुत शानदार जबरदस्त फूड सप्लीमेंट है, मतलब जो पैसा लगाते हैं पैसे की शानदार जबरदस्त चीज हमारे घर के अंदर अंदर आके प्रोवाइड होती है, मतलब आम के आम गुठली दाम वाला बिजनेस एडुकेशन। जितना अच्छा कंपनी को, सिस्टम को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, कोलाइन को, डायरेक्ट को प्रमोट करोगे, उतनी बड़ी सक्सेस रूट पे और बिजनेस में आके अर्जित कर सकते हो। जस्ट ट्रू प्रमोशन करना हमको आना चाहिए, खुद को छोड़ के, खुद को छोड़ के हर चीज की तारीफ करना आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं सर, नेक्स्ट करते हैं सर, टाइम हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ टीवी ऐप पे बात करते हैं। टेक वो फंक्शन, जिंदगी में एक अच्छा श्रोता ही जिंदगी में एक दिन अच्छा वक्ता बनता है, मतलब टेप सुनने की आदत डालना है। एमएलएम से रिलेटेड, मल्टी लेवल मार्केटिंग से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड और रूट प्योर से रिलेटेड तमाम जितने भी टेप उनको लगातार 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 सुनने की आदत डाल लो।
गारंटी इस चीज की आने वाले समय में लोग आपको सुनने की आदत डाल देंगे। क्यों? क्योंकि इंसान का फ्यूचर जो उसकी आदतों से जुड़ा हुआ है। आज आप जो भी अपनी आदतों को देखो, रूट पे और बिजनेस में ढेर सारा पैसा कमा रहे हो, अपनी आदतों को देखो। रूट पे बिजनेस में बिल्कुल पैसा नहीं कमा रहे, तो अपनी आदतों को देखो। जब टैप सुनने की आदत डालोगे तो दोस्तों इससे क्या मिलेगा, हमारे अंदर एक नॉलेज जनरेट होगा। रूट पे और बिजनेस, अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, मतलब उसके पास 1 लाख रुपए कमाने का नॉलेज है, 1 लाख रुपए कमाने की अंडरस्टैंडिंग है, 1 लाख रुपए कमाने का विचार है, इसलिए इस धंधे में आगे 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। रूट पे और बिजनेस में आकर अगर कोई इंसान 10,000 रुपए महीने कमा रहा है, तो उसके पास 10,000 रुपए कमाने का नॉलेज है, 10,000 रुपए कमाने की अंडरस्टैंडिंग है, 10,000 रुपए कमाने का विचार है, इसलिए इस धंधे में आगे वो 10,000 रुपए महीने कमा रहा है। रूट पे और बिजनेस में आकर अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए महीने कमा पा रहा है, तो मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए कमाने का नॉलेज है, 1,000 रुपए कमाने की अंडरस्टैंडिंग है, 1,000 रुपए कमाने का विचार है, इसलिए बिजनेस में आगे 1,000 रुपए महीने कमा रहा है। अपने नॉलेज को बढ़ा दोस्तों, नॉलेज बढ़ेगा अचीवमेंट बढ़ेगा, अचीवमेंट बढ़ेगा तो इनकम तो आपको डेफिनेटली बढ़ ही जाएगी। और नॉलेज बढ़ेगा कब? जब आप टैप सुनोगे। बुक्स रीडिंग करना, शब्दकोश का भंडार है, अच्छी अच्छी शब्दावली निकाल सकते हो, शब्दकोश निकाल सकते हो, स्टोरी निकाल सकते हो, कहानियां निकाल सकते हो, नए नए एग्जाम्पल निकाल सकते हो। आप अपनी कन्वेंसिंग पावर बढ़ा सकते हो, जिन्हें आप अपने फॉलो में यूज करके अपने फॉलो को और खूबसूरत और फ्रूटफुल बना सकते हो। फंक्शन या ट्रेनिंग अटेंड करना दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर किसी भी शहर में, किसी भी देश में हमारा फंक्शन या ट्रेनिंग होता है, तो हमको तो अटेंड करना ही करना, साथ में लेफ्ट और राइट से ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको अटेंड कराना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों फंक्शन या ट्रेनिंग अटेंड करके ही लोगों का विजन क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, इस बिजनेस को करने का मजबूत कारण क्रिएट होता है, मुझे क्यों करना है रूट पे बिजनेस, वाई क्लियर होता है। आपने दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखा होगा, क्या कहते हैं, यार सर उसने बिजनेस तो ज्वाइन करा मेरे साथ, बट वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा। काम बेटा वो इसलिए नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको लगता ही नहीं इस बिजनेस में आके, क्योंकि उसको लगता ही नहीं इस बिजनेस में आके कोई लाख रुपए महीने कमा रहा होगा। उसको लगता ही नहीं इस business में उसके उसके जैसा एजुकेशन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति काम कर रहा होगा। है, इसलिए क्या कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ऑबलाइज करने के लिए 10, 15, 20 हजार रुपए की शॉपिंग कर ली, ताकि आपको बुरा ना लगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस इंसान को नहीं लगता इस बिजनेस में कोई डायमंड नहीं बनता, अगर उस इंसान को रजामंदी गैर रजामंदी से इस प्रकार के फंक्शन में बैठा दिया जाए, और डायमंडशिप की रिकॉग्निशन उसकी आंखों से अगर उसको दिखा दी जाए, तो उसका बिलीव लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसको क्या लगेगा, यार डायमंड बनने में इतना सारा मान सम्मान पैसा, मतलब साला आई कैन डू इट, अपन भी डायमंड बनेंगे। दोस्तों जिस इंसान को नहीं लगता इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने हफ्ते नहीं आते, अगर उस इंसान को रजामंदी गैरजामंदी से इस प्रकार के मेगा फंक्शन में बैठा दिया जाए, और डायमंडशिप के और लाखों रुपए महीने हफ्ते एक चेक हमारे गुरुओं के उसको दिखा दिए जाए, तो उसका बिलीव लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसको क्या लगेगा, इस उम्र में अगर ये सर लाखों रुपए महीने हफ्ते कमा सकते हैं, तो आई कैन डू इट, अपन किस खेत की मूली गाजर, अपन भी काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। क्या होता है, कोरिलेट करता है इंसान, विजन क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जिस इंसान को नहीं लगता इस बिजनेस को उसके अंदर पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट स्मार्ट सा कोई बंदा काम करता होगा, अगर उस इंसान को रजामंदी गिरजामंदी से इस प्रकार के प्रोग्राम में बैठा दिया जाए, ट्रेनिंग में बैठा दिया जाए, है, तो उसको क्या लगेगा, यार इतने सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन क्वालिफाई करने के बाद भी इस बिजनेस में आगे एज अ कैरियर काम करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। सर अपन किस खेत की मूली गाजर है, अपन ही पार्ट टाइम में काम करके टीम बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, नोबडी समबडी बन सकते हैं। तो दोस्तों फंक्शन है ट्रेनिंग अटेंड करके ही लोगों को विजन के लिए होता है, कंसेप्ट के लिए होता है, इस बिजनेस को करने का मजबूत कारण क्रिएट होता है। दोस्तों आज हम इतने सारे लोग एक साथ आज इस पैनल पे यहाँ बैठे हुए हैं, तो दोस्तों आज नहीं तो कल हमने भी हमारे जीवन में इस प्रकार के मेगा फंक्शन अटेंड किए हुए हैं, तब जाके आज इस बाहर की भीड़ से हटकर हम कुछ चुनिंदे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा और नो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं जिस विजन को लेकर के हम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लोग भी उसी विजन के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़े, हमारे लोग भी अच्छे वक्ता बने, अच्छे ट्रेनर बने, आने वाले समय में एक सफल डायमंड बने, तो हमारे लोगों को भी रजामंदी गैरजामंदी से इस प्रकार के मेगा फंक्शन ट्रेनिंग अटेंड कराने होंगे। तो फंक्शन ट्रेनिंग अटेंड कराने के लिए तैयार हैं, और खुद भी अटेंड करने के लिए तैयार हैं? लेकिन करें दोस्तों, आप ही डायमंड है। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है दोस्तों, अगस्त का प्रोग्राम होने वाला है, 18 अगस्त 2024 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में दोस्तों, है, चौथी एनिवर्सरी हमारे रूट पर कंपनी की मनाई जा रही है। फोर्थ ईयर, चौथे साल की एनिवर्सरी हमारी रूट पर कंपनी की मनाई जा रही है दोस्तों। और यकीन करें दोस्तों, हम तो जा ही जाएं, साथ में लेफ्ट और राइट जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जा सकें, उतना बड़ा हम इस बिजनेस में कीर्तिमान अर्जित कर सकते हैं, उतना बड़ा काम हम खुद कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आपके जाने से बड़ा काम नहीं होने वाला, हमारे जैसे लोग हमारी टीम में तैयार होना चाहिए। हमारे जैसे लोग हमारी टीम में कब तैयार होंगे, जब इस प्रकार के कीर्तिमान जैसे प्रोग्राम हम उनको दिखाएंगे, उनके अंदर विजन डालेंगे, उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उनको एक मजबूत कारण देंगे इस बिजनेस को करने का, वाई वाई क्लियर करेंगे, जब हमारे जैसे लोग हमारे साथ तैयार होंगे, और इस इंडस्ट्री में, इस भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का हम एक बहुत बड़ा परचम लहराएंगे। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं से बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए सर के लिए।